नमस्कार दोस्तों। अब हम प्रश्न पत्र के प्रश्नों की रचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो ब्लूप्रिंट कैसे बनाए हमने जाना, उनमें प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार होनी चाहिए यह भी हमने जाना। ब्लूप्रिंट बनाते समय अधिगम उपलब्धियों पर भारण और विषय वस्तु की इकाई पर भारण माने वेटेज, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार पर भारण आदि पर ध्यान देना चाहिए। उसके आधार पर ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। तो प्रश्न पत्र में प्रश्न किस प्रकार के हो उसके बारे में अब हम देखेंगे। प्रश्न ब्लूप्रिंट के अनुसार होना चाहिए। ब्लूप्रिंट में हमने लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5, लेकिन प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लूप्रिंट में जो कहा है उसके अनुसार प्रश्न पत्र में प्रश्न होना चाहिए। समय का निष्कर्ष प्रश्न पत्र के अंदर होना चाहिए। 2 घंटे की परीक्षा हो तो प्रश्न पत्र में 2 घंटा लिखकर प्रस्तुत करना चाहिए और प्रश्नों के संबंधित जो निर्देश देता है वो निर्देश स्पष्ट होना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार की शंका प्रश्न पढ़ने वाले के अंदर नहीं होनी चाहिए। अंक निर्धारित हो, हर प्रश्न का अंक निर्धारित हो। प्रश्न 1 अंक इतना, प्रश्न 2 अंक इतना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंक इतना, निबंधात्मक प्रश्न अंक इतना। स्पष्ट अंक निर्धारण हो और विषय सामग्री का चयन प्रश्नों में। वैसे तो देखिए 25 अंक का प्रश्न पत्र है, तो अध्यापक ने यह निष्कर्ष निश्चय किया कि कहानी से 5 अंक का प्रश्न, कविता से 8 अंक का प्रश्न, लेख से 8 अंक का प्रश्न, निबंध से 4 अंक का प्रश्न, कुल मिलाकर 25। इनमें कहानी से जो 5 अंक है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का, लेखोत्तरीय प्रश्न नहीं चाहिए, अति लेखोत्तरीय प्रश्न 1-2 अंक का, नहीं तो अति लेखोत्तरीय प्रश्न 2 अंक के, उस प्रकार 4 अंक, कुल मिला के 5 अंक। नहीं तो ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न कहानी से 5 अंक का 1। तो विषय सामग्री का चयन, निबंध से इतना प्रश्न, इतने अंक का प्रश्न, चयन जरूर होना चाहिए। प्रश्नों में विविधता हो, जैसे सभी प्रश्न एक ही प्रकार के नहीं हो। उदाहरण के लिए देखिए, कविता की पूर्ति करें, एक प्रश्न, उत्तर लिखें, दूसरा प्रश्न, सूची तैयार करें, तीसरा प्रश्न, संक्षिप्त करें, चौथा प्रश्न, चित्र बनाए, 5वां प्रश्न। विविधता हो। समझो एक प्रश्न पत्र ऐसा है, कविता की पूर्ति करें, लेख की पूर्ति करें, कहानी की पूर्ति करें। सब एक ही किस्म के प्रश्न हो तो उचित नहीं होगा। संक्षिप्त रूप में लिखे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हो, प्रश्नों में विविधता हो। अंक का निर्धारण अधिगम उपलब्धियों के आधार पर हो। छात्र ने जिस अधिगम उपलब्धि प्राप्त नहीं किया हो, एक अधिगम उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अध्यापक की ओर से कोई प्रोत्साहन कक्षा में हुआ ही नहीं हो, ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया हो,
उसी प्रकार के अधिगम उपलब्धियों के संबंधित प्रश्न पत्र के अंदर नहीं होना चाहिए। अंक का निर्धारण अधिगम उपलब्धि के अनुसार ही होना चाहिए। परीक्षा की समयावधि को ध्यान में रखकर प्रश्न का निर्धारण होना चाहिए। देखिए, 2 खंड की परीक्षा नहीं तो आधा घंटे की एक परीक्षा, 50 प्रश्न, ऐसा नहीं होगा, छात्र लिख नहीं सकेगा। तो अंक को मन में रखकर प्रश्नों का निर्धारण होना चाहिए और प्रश्नों की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। सरल भाषा में हो, जिससे कक्षा में सामान्य तौर के छात्र होते हैं, औसत के छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, सभी छात्रों को पढ़कर समझने लायक भाषा प्रश्नों में हो। प्रश्नकर्ता के पास उत्तर की तालिका होनी चाहिए, जिससे जांच कार्य में सुगमता होती है। क्योंकि उत्तर यदि अध्यापक नहीं जानता, इवैल्यूएशन करने वाला, मूल्यांकन करने वाला यदि उत्तर नहीं जानता, तो उत्तर तालिका उत्तर प्रश्न पत्र देखने वालों के पास होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की जांच करते समय निर्देश सारणी का भी उपयोग करें। निबंध निर्दिष्ट प्रकार से होना चाहिए। पहले यह प्रस्तावना, फिर विषय को पैराग्राफों में विभक्त करके अंत में कंक्लूजन, ऐसा एक निर्देश प्रश्नकर्ता के पास होना चाहिए और संपूर्ण विषय का समावेश हो। जो भी छात्र कक्षा के अंदर छात्र ने पढ़ा, हो सके तो हर पाठ से, हर विषय सामग्री से, पाठ्य सामग्री से प्रश्न आना उचित होगा। समग्रता होती है जिससे इनका पालन करने से प्रश्न पत्र उचित होगा, प्रामाणिक होगा, विश्वसनीय भी बनेगा। एक और टॉपिक को लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक नमस्कार।